28 मार्च 2024 उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को हार्ट अटैक आता है, जिसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया जाता है, जहां कुछ देर के बाद ही डॉक्टरों ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया। जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की बांदा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत को उनके बेटे उमर अंसारी ने प्लान्ड मर्डर बताया है। उनका कहना है कि ये मौत नेचुरल नहीं है, बल्कि उनके फादर को जहर देकर मारा गया है। उमर अंसारी ने यह भी दावा किया कि उनके फादर मुख्तार अंसारी को खाने में स्लो पॉइजन दिया गया है, जिसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। सर, आपकी तरफ से आरोप लगाए गए थे स्लो पॉइजन देने के। आरोप लगाने वाला मैं कौन होता हूँ? जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया। 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया। उमर अंसारी का कहना है कि मौत से 10 दिन पहले भी यानी 19 मार्च को भी मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया था। यही नहीं, उमर अंसारी जब अपने पिता से मिलने जेल गए थे तब उन्हें उनसे मिलने भी नहीं दिया गया था, और अब उनको और उनकी फैमिली को मुख्तार अंसारी की मौत की खबर भी मीडिया से मिली। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टरों ने ठीक किया था। मुझे नहीं देखने दिया। आज सर सूचना कैसे मिली? मीडिया के माध्यम। मुख्तार अंसारी से पहले बिहार के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत भी जेल में रहते हुए ही हुई थी। शहाबुद्दीन दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद थे और उनकी मौत भी दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान ही हुई थी। उस वक्त भी काफी लोगों का ये कहना था कि शहाबुद्दीन की मौत भी नेचुरल नहीं है, बल्कि उनकी मौत भी एक प्लान्ड मर्डर है। अब मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि क्या सच में जेल जैसी जगह में भी किसी हाई सिक्योरिटी कैदी को इतनी आसानी से जहर देकर कैसे मारा जा सकता है? जहर जैसी खतरनाक चीज दिखती कैसी है, उसका असर कैसा होता है, और हम ये कैसे पता करें कि किसी को जहर दिया गया है? चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो में जहर के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी को स्लो पॉइजन या धीरे धीरे जहर देने का मतलब आखिर होता क्या है, स्लो पॉइजन कितने तरह का होता है और इसको देने के कितनी देर के बाद इंसान की मौत हो जाती है। जहर एक ऐसी चीज है जो डायरेक्ट हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। इसके खाने या सूंघने से भी आप बीमार पड़ सकते हैं या मर भी सकते हैं। जहर किसी भी रूप में आपके आसपास हो सकता है, जैसे दवाई या मेडिसिन, कोई केमिकल, कोई जंगली पेड़ या पौधा भी हो सकता है। कुछ जहर अपना असर तुरंत दिखाते हैं, कुछ जहर स्लोली आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जहर को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि खाने की हर चीज जहरीली हो सकती है अगर उसको सही तरीके से सही अमाउंट में यूज ना किया जाए। साइंस में इसी को टॉक्सिसिटी कहते हैं, यानी कोई भी चीज आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कैपेसिटी रखता है अगर उसका इस्तेमाल सही अमाउंट में ना किया जाए तो। यहाँ इस बात को समझना जरूरी है कि जहर हमारी बॉडी में जाता कैसे है। जहर लैटिन वर्ड पोटेरा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है पीना। ज्यादातर जहर मुंह से ही हमारी बॉडी में जाता है। इसके अलावा जहर दूसरे और भी बहुत सारे अलग अलग तरीकों से बॉडी के अंदर जा सकता है। जैसे अगर जहर हवा में घुली हो तो सांस लेने से भी वो आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। इंजेक्शन से जहर को बॉडी में इंजेक्ट किया जा सकता है। रेडिएशन से या सांप और दूसरे किसी कीड़े के काटने से भी जहर बॉडी में जा सकता है। जहर कितने तरह के होते हैं? आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जहर दिखता कैसा है। दोस्तों, जहर बहुत सारे अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। जहर केमिकल के फॉर्म में हो सकता है, किसी खाने या छूने की चीज में मिला हो सकता है। इसके अलावा खेती और फैक्ट्रीज में यूज होने वाला केमिकल और उससे निकलने वाला पानी, जो पॉल्यूटेड पानी होता है, वो भी जहर हो सकता है। इन सब के अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको अगर सही अमाउंट में ना लिया जाए तो वो भी जहर का काम करती हैं और उससे आपकी जान भी जा सकती है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा जहर बॉडी में किस तरह असर करता है। सबसे पहले बात करते हैं थैलियम की। थैलियम एक ऐसा जहर है जो बहुत स्लोली अपना काम
करता है। ह्यूमन बॉडी पे इसका असर बहुत स्लो होता है, इसको आप स्लो पॉइजन भी कह सकते हो। थैलियम कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है, यानी ये एक ऐसा जहर है जिसका ना कोई रंग है, ना इसमें किसी तरह की कोई खुशबू या बदबू होती है और ना ही इस जहर का कोई अपना टेस्ट होता है। ये जहर हमारे आसपास बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। चूहा मारने वाली दवाई में इसी जहर यानी थैलियम का ही इस्तेमाल किया जाता है। थैलियम एक ऐसा जहर है जिसके सिम्टम्स तुरंत सामने नहीं आते। ये जहर बॉडी में धीरे धीरे फैलता है और फिर कई दिनों या कई हफ्तों बाद इसका असर दिखना शुरू होता है। थैलियम को लेकर सबसे डराने वाली बात यह है कि ये अगर किसी चीज पे लगा हो और अगर आप उस चीज को छू लेते हैं तो आपके स्किन के थ्रू भी ये आपकी बॉडी में जा सकता है। थैलियम की जैसी ही एक और जहर है आर्सेनिक। ये भी एक स्लो पॉइजन होता है जो तुरंत असर नहीं करता, बहुत ही स्लोली ह्यूमन बॉडी पे ये अपना असर दिखाता है। आर्सेनिक दिए जाने से आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जहर दिए जाने के कितने टाइम बाद उसका असर दिखने लगता है। कुछ लोगों में जहर का असर तुरंत दिखाई दे सकता है तो कुछ लोगों में जहर का असर कुछ घंटों, दिनों या महीनों बाद भी हो सकता है। अगर जहर का असर जल्दी दिखाई दे देता है तो पेशेंट को बचाना आसान होता है, लेकिन जिन केसेस में जहर का असर काफी देर से दिखता है वहां पेशेंट को बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। इस बात को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। 1970 से पहले ज्यादातर पेंट में लेड यानी शीशे का इस्तेमाल किया जाता था। घर के छोटे बच्चे दीवार से खुरच कर पेंट खा लेते थे। फिर कई महीनों बाद शीशे का असर बच्चों में दिखाई देता था जब बच्चों के नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगते थे। ठीक वैसे ही बहुत सारे स्लो पॉइजन का असर भी रियल लाइफ में कई महीनों बाद बॉडी में दिखना शुरू होता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पता करें कि किसी को जहर दिया गया है। जहर के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं। बहुत बार बॉडी में जहर का असर आंखों की पुतली में दिखने लगता है। जहर के असर से कई बार आंखों की पुतली फैल जाती है तो कई बार सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कुछ जहर के असर से मुंह से लार बाहर निकलने लगता है। कुछ जहर आपकी स्किन और मुंह की नमी को सोख लेता है जिससे आपके मुंह और आपकी स्किन सूखने लगते हैं। कुछ जहर के असर से हार्ट बीट तेज हो जाता है तो कुछ केसेस में हार्ट बीट स्लो हो जाती है। कुछ जहर ऐसे भी हैं जिसकी वजह से बहुत बार आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहता और आप बहुत बार बात पे कंफ्यूज होने लगते हैं। इन सब के अलावा जहर के कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं, जैसे उल्टी होना, लूज मोशन, पेट में दर्द, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना, फीवर, बॉडी में कपकपी, सांस लेने में परेशानी, लिप्स और स्किन का नीला पड़ जाना, नाक और मुंह के पास जलन होना, चीजें धुंधली दिखाई देने लगना और इन सब के अलावा बहुत बार जहर के असर से लोग कोमा में भी जा सकते हैं। हालांकि जहर के बहुत सारे सिम्टम्स बहुत सारी कॉमन बीमारियों जैसी होती है जिससे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये जहर का असर है या कोई बीमारी है। अगर ऐसा कभी आपके साथ होता है तो आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से जाकर मिलना चाहिए। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट सवाल, अगर कभी आपको ऐसा लगे कि किसी ने जहर खा लिया है या किसी को जहर दिया गया है तो हमें क्या करना चाहिए। ऐसे केसेस में हमें सबसे पहले पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए और इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर देना चाहिए। जहर एक मेडिकल इमरजेंसी केस होता है। जहर वाले पेशेंट का इलाज घर पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अगर पेशेंट को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट दिया जाए तो उसे आसानी से बचाया जा सकता है। मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन जैसे लोगों को सच में जहर दिया गया था या नहीं, ये बिना किसी निष्पक्ष जांच के पता करना मुश्किल है, लेकिन अगर सही से जांच किया जाए तो सच बिल्कुल बाहर आ सकता है। और अगर उन्हें सच में जहर दिया गया था और अगर उनका सही टाइम पे सही से ट्रीटमेंट किया जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको जहर कैसे दिया जा सकता है इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी जरूर हुई होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करें। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल नजरे जॉर्डन को और बहुत जल्द मिलते हैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।